चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 7, ठीक है। तो अभी तक हमने 6 लेक्चर्स डिस्कस किए PHP के, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, आज हमारा एरेज कंटिन्यू पार्ट है। कल हमने देखा था सिंपल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें वैल्यूज़ अगर हमें असाइन करने होंगे तो कैसे कर सकते हैं, और साथ साथ एक डायनेमिक ड्रॉप डाउन हमने बनाया था बाय यूजिंग एरेज, ठीक है। एक एरे था हमारे पास, उसी का अगर हमें एक डायनेमिक ड्रॉप डाउन बनाना था तो वो चीज़ भी हमने कल प्रैक्टिकली देखी थी। आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज हम देखेंगे एसोसिएटिव एरे। क्या देखेंगे बेटा? एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे किस एरे को कहते हैं? हमने कल जो एरे पढ़ा था, मैंने ये भी आपसे कहा था कि उस एरे को हम इंडेक्स एरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स एरे। इंडेक्स एरे सिंपल होता है हमारे पास, उसमें जो वैल्यू स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स, यानी कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये नॉर्मल था हमारे पास। जो नॉर्मल भी एरे हम बनाते हैं वो कौन सा एरे होता है हमारे पास? इंडेक्स्ड एरे। अब इसी तरीके से फिर हमने देखा, अगर हमें हर एक एलिमेंट को आइटरेट करना होगा इंडेक्स एरे को, एलिमेंट जो होंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर पाते हैं? लूप्स। फिर हमने नॉर्मल फॉर लूप भी यूज़ किया था, और साथ साथ हमने देखा था फॉर ईच, ठीक। सो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे एसोसिएटिव एरे। क्या देखेंगे बेटा? एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे किसे कहते हैं? यानी कि एसोसिएटिव एरे वो होता है हमारे पास जिसमें हमने एक वैल्यू को एक की के साथ क्या किया होता है? एसोसिएट किया होता है। जैसे कल डिफ़ॉल्ट एक की आप बोल सकते थे, इंडेक्स बन रहा था 0, 1, 2 एंड दूसरा होता है अपनी कोई की और उसके साथ एक स्पेसिफिक वैल्यू को क्या करना? एसोसिएट करना। उसी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे को क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। 2 तरीके होते हैं, या तो सीधे एरे फंक्शन जैसे हमने कल यूज़ की थी वैसे भी कर सकते हैं, या नॉर्मल सिंपल जो की है उसके अंदर आप सीधे मेंशन वैल्यू कर सकते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाएंगे, एक नॉर्मल एसोसिएटिव एरे कैसे डिक्लेयर, फिर उसके अंदर वैल्यू जो है कैसे डिस्प्ले करेंगे, स्टोर करेंगे, उनको कैसे डिस्प्ले कराएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर एंड फॉर ईच, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल को क्या करेंगे बेटा? स्टोर करेंगे। सी में जाएंगे, शाबाश, XAMPP htdocs में जाएंगे, और वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फोल्डर है, दैट इज़ PHP। सो टुडे वी हैव अ लेक्चर नंबर 7, ठीक है बेटा। सो वी हैव अ लेक्चर नंबर 7। सबसे पहले जो चीज़ होगी हमारे पास, वी विल यूज विच टैग्स? PHP ओपनिंग एंड। सो जो भी हमें चीज़ें लिखनी है, वी हैव टू राइट इट विद इन ओपनिंग एंड क्लोज है। बाद में अब जब देखोगे, जब एक डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे, डायनेमिक वेब पेजेस बनाएंगे, हम मल्टीपल जगह मल्टीपल टाइम्स भी PHP टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही बार। तो आपने एक HTML डॉक्यूमेंट यूज़ किया, एक वेब पेज डिज़ाइन किया, आपको मल्टीपल जगह भी आप PHP टैग्स को यूज़, आपको कभी स्पेसिफिक ब्लॉक को खाली चेंज करना, स्पेसिफिक ब्लॉक्स जो है वेब पेज के वो चेंज करने, वो डायनेमिकली लाने हैं, तो वहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स भी PHP टैग यूज़। सो एक पेज में जितनी बार चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि भाई एक बार लिख दिया बस फिर दोबारा नहीं लिख सकते, नहीं, आप जितनी बार चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब हम इंशाल्लाह जाएंगे धीरे धीरे, अभी तो हमारा बेसिक्स पार्ट चल रहा है कि भाई PHP में कैसे काम करते हैं, कौन सी चीज़ है, कौन कौन सा टूल है, तो धीरे धीरे एग्जाम्पल्स आती जाएंगी और सारी प्रॉब्लम्स आपको समझ आएंगी, और साथ साथ उनका सोल्यूशन भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो नॉर्मल एक सिंपल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेकिन कौन सा एरे? एसोसिएटिव एरे। चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं, डॉलर लेट्स से नेम्स, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू एरे, एंड हिट एंटर मैं जो ही करूँगा। अब देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से एक चीज़ आ गई हमारे पास, एरे, फिर सिंगल कोट्स, एक इज इक्वल टू, और ये एक ग्रेटर देन सिंबल आएगी ना, ये रिप्रेजेंट करता है एसोसिएटिव। क्या करता है बेटा? ठीक है, एसोसिएटिव है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एसोसिएटिव। पहले क्या है? पहले आपने की देनी है, और दूसरा क्या देना है? वैल्यू देना है। क्या देना है? अब की क्या हो सकती है? कि इंटीजर भी आप रख सकते हैं, और जो चाहे आपकी अपनी मर्जी हो सकती है, और इसी तरीके से वैल्यू यानी कि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी वो आप कुछ भी रख सकते हैं। समझ आ रही बात? कभी कभी हमारे पास कोई ऐसे एरे बनाना पड़ता है जिसमें हमें एक स्पेसिफिक की रखनी पड़ती है। जैसे नॉर्मल इंडेक्स एरे हमने कल बनाया था, उसमें ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कौन सी की बनती है? 0, 1, 2, 3। इंडेक्स जो होता है उसका वही एज अ की रिप्रेजेंट किया जाता है,
और स्पेसिफिक इंडेक्स को एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ क्या होती है, एसोसिएशन होती है। लेकिन जो एसोसिएटिव एरे है इसमें आप अपने हिसाब से कोई की भी सेट कर सकते हो और अपने हिसाब से कोई वैल्यू भी सेट, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं लिखूंगा सपोज आई, ठीक है, एक की मैंने बनाई, स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर, तो मैं इसके साथ एसोसिएट करके रखूंगा कौन सा वैल्यू, सपोज इरफान। आप सिंगल कोट यूज करें बेटा या डबल कोट तो कोई प्रॉब्लम। ये आ गई हमारे पास एक की, पहले आई और उसके बाद उसके साथ वैल्यू कौन सा एसोसिएट हो गया हमारे पास, इरफान, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 नहीं बनता है। जो एसोसिएटिव एरे आप जब डिक्लेयर करते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट कोई इंडेक्स नहीं बनता है, समझ आ रही है बात। 0 1 2 3 नहीं बनता, जो आप मेंशन करेंगे वही इंडेक्स बनेगा, समझ आ रही है, वही एज ए की रिप्रेजेंट करेगा। चलिए जैसे एम और इसके साथ क्या लिखेंगे, महमूदा, ठीक है। जैसे वाई, लेट्स से, ठीक है बेटा। तो ये हमने एक एरे जो बनाया है इसको कौन सा एरे बोलते हैं, एसोसिएटिव एरे। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव एरे बोलते हैं। दूसरा तरीका है, अनदर वे फॉर डिक्लेयरिंग इट्स लाइक दिस, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी इसको डिक्लेयर कर सकते थे, ठीक है बेटा, ऐसे भी बना सकते थे। ऊपर वाली चीज़ को हम कैसे भी डिक्लेयर कर सकते थे, ऐसे भी, समझ आ रही है बस। फिर दूसरी की ऐसे लिखना, डॉलर नेम्स ऑफ एम, फिर वहाँ पे हम जो वैल्यू आप उसके साथ एसोसिएट करना चाह सकते हैं वो कर। सो दैट मीन्स यहाँ पे ये की बन गई और ये क्या हमारा है, वैल्यू। आपको आ रही है बात समझ, पक्का। सो ये भी तरीका है और बेटा ये भी तरीका है। आपको आ रही है बात समझ, तो आपकी अपनी चॉइस है। डाउनलोड कर रहा है, मैं चेक करता हूँ, मेरा मतलब चल रहा है। तो यहाँ पे हमने जो एरे बनाया बेटा, इट्स कॉल्ड एसोसिएटिव एरे। तो यहाँ पे हम खुद की मेंशन कर रहे हैं और एक वैल्यू मेंशन कर रहे हैं इसके साथ। की यहाँ पे जैसे आई बन रहा है और वैल्यू क्या बन रहा है, तो की भी स्ट्रिंग हमने रखी, कैरेक्टर, और वैल्यू रखा एक स्ट्रिंग। तो आपके अपनी मर्जी, आप की कुछ भी रख सकते हो और वैल्यू कुछ भी, ये डिपेंड करता है। अब जैसे अगर इसको हम डिस्प्ले करेंगे बेटा, लेट्स ट्राई टू डिस्प्ले इट। सो हम क्या यूज़ करेंगे, आपको पता है जब आपको एक एरे को डिस्प्ले कराना होता है तो यू कैन यूज़ प्रिंट आर और एक फंक्शन है वेयर अंडरस्कोर डंप फंक्शन। क्या है हमारे पास, वेयर अंडरस्कोर डंप। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। क्या देती है, मैं आपको अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे डॉलर नेम्स सेव करते हैं और अब इसको रन करते हैं, इस फाइल को क्या करते हैं, रन। तो सबसे पहले हमारे जैम्प जो है इसको हम क्या करेंगे, हमारे सर्वर को स्टार्ट करते हैं। अब हम जाते हैं हमारे लोकल होस्ट पे, टाइप करेंगे हम हमारे ब्राउज़र में लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर का नाम है PHP lectures एंड इट इज़ आवर लेक्चर नंबर 7। तो आप देखिए आउटपुट जो यहाँ पे आएगा हमारे पास, यू कैन सी वी आर गेटिंग की आई, एम एंड वाई। समझ आ रही है बात। कल जैसे हमें इंडेक्स आ रहा था, की क्या आ रही थी, 0 1। जो इंडेक्स एरे होता है उसमें हमारी जो की होती है वो होती है 0 1 2 एंड सो ऑन, इंटीजर ही होता है। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ मैंने कहा कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, जैसे एको, मैं यहाँ पे ब्रेक डालूंगा जानबूझ के, लेट्स से वेयर डंप डॉलर नेम्स, ठीक है बेटा। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, दिस इज बाय यूजिंग var_dem एंड दिस इज बाय यूजिंग print_r। var_dem इवन ये हमें बताता है कि जिस की पे जो वैल्यू स्टोर है उसकी लेंथ भी कितनी है। जैसे आई पे जो वैल्यू स्टोर करके उसकी लेंथ कितनी है, 5, ये आप देख सकते हो। और इस पे अगर देखेंगे और इस पे देखेंगे 5, और ओवरऑल टोटल हमारे एरे की लेंथ की इट इज़ 3। समझ आ रही है बात। सो इस तरीके से इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, टोटल ना, टोटल की, तो ये ओवरऑल। लेकिन प्रिंट आर ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे। तो आपकी अपनी मर्जी है, आपको प्रिंट आर यूज़ करना है, var_dem, या दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके से ये जो एरे बन गया है इसको हम कौन सा एरे बोलते हैं, एसोसिएटिव एरे। की यहाँ पे हमने
कैरेक्टर्स रखे या स्ट्रिंग आप बोल सकते हो। यहाँ पे आप देखिए इट इज स्ट्रिंग, की क्या बन रही है हमारी, की भी एक किस्म की एक स्ट्रिंग बन रही है हमारे पास, और वैल्यू भी क्या है स्ट्रिंग। आप यहाँ पे कुछ और भी रख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे 1 ऐड करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास। अब फ़र्क सिर्फ इतनी है, यहाँ पे जो की बनेगी वो होगी हमारे पास 1। दिख रहा है आपको बेटा यहाँ पे, पक्का? तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव एरे। अब ज़रा सर इसको अगर हमें 1 बाय 1 आइट्रेट करना होगा, जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, इफ़ वी हैव टू आइट्रेट देम 1 बाय 1, तो कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द चॉइस? अब देखिए अगर मैं फॉर यूज़ करूँगा, फॉर, नॉर्मल फॉर, क्या मैं कर सकता हूँ फॉर की मदद से? चलिए देखते हैं। हमें पता है फॉर के अंदर सबसे पहले हमें लिखना है $i इज इक्वल टू 0, $i लेस देन सपोज काउंट ऑफ डॉलर नेम्स, $i प्लस प्लस एंड लेट्स से एको। बट डिस्प्ले किसको करेंगे, डॉलर नेम्स ऑफ आई, वो तो 0 है, लेकिन यहाँ पे तो की हमारी 0। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो बिकॉज जो इंडेक्स एरे होता है उसमें हमें पता ही है कि भाई उसमें जो एरे का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, इंटीजर ही होगा, 0 1 2 3 सो ऑन होगा। लेकिन जो एसोसिएटिव एरे होगा उसमें कुछ भी की हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज द रीज़न वी कैन यूज़ फॉर ईच। क्या यूज़ करते हैं, फॉर ईच। इसलिए फॉर ईच जो ही मैं लिखूँगा, आप देखिए इसमें 2 चीज़ें आ गई, की भी आ रहा है और अगर आपको की भी डिस्प्ले करानी है साथ साथ वैल्यू भी आपको डिस्प्ले कराना है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे जो एरे है दैट इज़ नेम्स, की का नाम कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग, जो चाहे आप इसका नाम रख सकते हैं। अब इसको बाय डिफ़ॉल्ट की आ रहा है, बट आपकी अपनी मर्जी है, जो चाहे आप रख सकते हैं। वैल्यू होगा जो उस की के साथ क्या होगा, एसोसिएट होगा। समझ आ रही है बात? तो हमें जो वहाँ से एक एक चीज़ आएगी, उसकी की भी आएगी, साथ साथ उसका क्या आएगा, वैल्यू भी आएगा। जैसे आई कैन राइट नाउ एको लेट्स से डॉलर की, कनकैटनेट करते हैं ताकि बीच में स्पेस दें, डॉट डॉलर वैल्यू, ठीक है बेटा, और साथ साथ हम क्या डालेंगे, ब्रेक डालते हैं पे। लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन इट एंड लेट्स सी द आउटपुट। तो इस तरीके से की भी हमने डिस्प्ले की और साथ साथ उसका वैल्यू भी दी। अब आपकी अपनी मर्जी, आप की खाली डिस्प्ले करें या वैल्यू डिस्प्ले करें, चॉइस इज योर्स। जैसे फॉर इंस्टेंस आई डोंट नीड की, सो यू कैन रिमूव दिस पार्ट, you can remove this key section and save and execute, you will get an output, ठीक है। but sir can we remove this key as well here? yes we can. if you don't need key so then you have to remove the associative symbol। associative जो symbol आ रहा है ना, pointer type, pointer symbol जो आ रहा है, इसको हमें क्या करना है, हटाना है। अब जैसे यहाँ पे सीधे आप सेव जब करेंगे, let's see the output क्या आएगा, समझ आ रही है बात, आपको आ रही है बात समझ? इस तरीके से एक नॉर्मल से एक एसोसिएटिव एरे को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, इजी है हमारे पास, सिंपल। फॉर ईच यूज़ करना है किस सूरत में, जब आपका एक एरे क्या होगा, एसोसिएटिव एरे होगा। अच्छे से बात आई समझ, आएगा यूज़ करना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा। सो इट वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन यूज़ एन एसोसिएटिव एरे इन PHP। कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उसमें हम वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं और कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ? सो दिस वाज ऑल अबाउट एरेज। तो कल हमने देखा इंडेक्स एरे, आज हमने देखा कौन सा वाला, एसोसिएटिव एरे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस वाज ऑल अबाउट एसोसिएटिव एरे। तो इस तरीके से हमने एरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कैसे एक नॉर्मल इंडेक्स एरे बना सकते हैं और कैसे हम एक एसोसिएटिव एरे बना सकते हैं। आई बात समझ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब चलिए, अब थोड़ा सा जो मैंने आपको पहले कल होमवर्क दिया था, ठीक है, बहुत सारे बंदे थे जिनको आया था या नहीं आया था, कॉन्सेप्ट कहाँ पे लैग कर रहा था, पहले उस चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते। मैंने आपको कल कहा था, आपके पास अगर एरे है उसमें कुछ डेटा है, आप जितना भी उसके अंदर डेटा उसको क्या करो, डिस्प्ले कराओ, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक आइडिया आज दूंगा कि एक्चुअल वर्ल्ड में कैसी चीज़ें यूज़ होती है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक नॉर्मल सा हम कल की तरह क्या बनाएंगे, अरे हम चाहे एक बूटस्ट्रैप फाइल को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आपको एक बूटस्ट्रैप फाइल चाहिए
उसको स्टाइलिंग करना चाहे तो अगर आप चाहते हो टाइम बच जाए तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसमें क्या करूँगा काम, मैं इस वाली लाइन को फ़िलहाल क्या करूँगा बेटा, कमेंट करते हैं। चलिए इसको कमेंट करते हैं और इसको भी क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। ठीक है, ये मान नहीं रहा है, या एक काम करते हैं, इसको फ़िलहाल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले हम HTML यूज़ करेंगे, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम्पल है। ठीक है, कि कैसे हम इसमें दूसरी फाइल्स को भी लिंक कर सकते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप फाइल यहाँ पे लिंक करेंगे, फिर इसको कैसे स्टाइल कर रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमने बेटा क्या किया काम, एक HTML पार्ट यूज़ किया। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कल आपको एक एग्जांपल दी थी होमवर्क, उसको हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनल स्टाइलिंग कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल स्टाइल, जो चाहे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़। चलिए मैं ऑलरेडी मेरे पास कुछ बूटस्ट्रैप फाइल्स है, तो उनमें से मैं क्या करता हूँ, लिंक करता हूँ। 1 मिनट देंगे आप, ओपन विथ नोटपैड। चलिए ये 2 फाइल जो है, ये कौन सी फाइल है मेरी, बूटस्ट्रैप फाइल है। इनको मैं क्या करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे बेटा, पेस्ट। दिख रहा है स्क्रीन, तो ये हो गई हमारी बूटस्ट्रैप फाइल्स लिंक। और कौन सी बूटस्ट्रैप फाइल लिंक होगी, 5, जो लेटेस्ट वर्जन है। अब देखिए सबसे पहले मैं एक डिवीजन बनाता हूँ, डिवीजन क्लास लेट्स से कंटेनर बेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कंटेनर बनाया। और चले इसके अंदर हम क्या करेंगे काम, एक एरे बनाएंगे लेट्स से PHP। मैंने कंटेनर के अंदर ही यूज़, आप जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, जहाँ चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं उठा के टॉप पे भी बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, यहाँ पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। चलिए मैं यहाँ पे बनाऊँगा डॉलर नेम्स। ठीक है, क्या बनाएंगे, एरे, दिख रहा है बेटा। चलिए इसके अंदर हम स्टोर करेंगे, चलिए लेट्स से इरफान, लेट्स से इसमें कुछ आइटम्स ऐड करते हैं, यासिर, आदिल, साहिल, ठीक है, नूर। ठीक है, कितनी चीज़ें आ गई। अब मुझे यही चीज़ कहाँ पे चाहिए, नीचे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा काम, आई विल यूज़ अ डिवीजन। ठीक है बेटा, लेट्स से क्लास कॉल डैश MD डैश 4 कुछ भी BG डैश लेट्स से इनफो। इसमें कुछ कंटेंट पहले डालते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं पहले ये क्या करेगा। यहाँ पे पहले मैं ये कुछ अननेसेसरी चीज़ें जो है ये क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे बंद करता हूँ, ये बंद करते हैं। चलिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरीके से बूटस्ट्रैप जो है वो लिंक हो गया हमारे पास। ठीक है, तो कलर आ रहा है, सो दैट मीन्स बूटस्ट्रैप इज़ परफेक्टली लिंक्ड। तो इस चीज़ को पहले हटा देते हैं और इसको भी फ़िलहाल हटा देते हैं, सेव करते हैं। इसको हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि ये सारा अंदर कमेंट ही है, तो ये कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। पर अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आई नीड ए ड्रॉप डाउन, या मुझे एक डिवीज़न चाहिए। क्या चाहिए, एक डिवीज़न चाहिए। जितना एरे के अंदर डेटा है उतने डिवीजन हमें ऑटोमेटिकली बनने चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, चलिए मैं इसको हटाता हूँ, मैं एक डिवीजन यूज़ करूँगा। लेट्स से क्लास क्या यूज़ करूँगा, रो। क्या चाहिए मुझे, क्लास रो। अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक डिवीजन, क्या चाहिए बेटा, डिवीजन। लेकिन ये डिवीजन बनना चाहिए मल्टीपल टाइम्स, क्या बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा काम, आई यूज़ PHP। क्या यूज़ करूँगा बेटा, PHP। तो मुझे करना क्या, आई यूज़ फॉर ईच। क्या यूज़ कर सकता हूँ, फॉर ईच भी कर सकता हूँ, या मैं फॉर भी यूज़, या वाइल भी हम यूज़, जैसे डॉलर
नेम्स की अगर आपको चाहिए तो वैलेंट, लेकिन मुझे की नहीं चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एको बेटा, क्या बनाऊँगा, बट इसके अंदर हमें क्या करना है, क्रिएट एक डिवीजन बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, डिवीजन। इस डिवीजन के बाद यहाँ पे इसका क्या बनाएंगे, क्लोजिंग डिवीजन। क्लियर। कंकैटनेट, बीच में क्या करेंगे हम, डॉलर वैल्यू, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्लास सिंगल कोट्स। अगर बाहर डबल कोट्स यूज़ करें तो अंदर क्या यूज़ करना है आपको, सिंगल। कॉल डैश md डैश लेट्स से 4, कॉल डैश md डैश। चलिए सेव करते हैं एंड देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे ये डेटा आ गया कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, आ गया ना डेटा। अब ज़रा एक काम करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। क्या करते हैं, स्टाइल करके इसको विड्थ हाइट भी दे सकते हैं। चलिए w डैश विड्थ, हमने कॉल डैश 12 तो दिया, इसी से bg डैश लेट्स से क्या यूज़ करेंगे बेटा, डेंजर। क्या दूंगा मैं, और साथ साथ m मार्जिन दूंगा मैं, m डैश 2, ठीक है, 2 पिक्सल्स या जो भी आप देखिए। पेरेंट किस डिवीजन के अंदर है, ये कंटेनर के अंदर। अगर उस कंटेनर का हम देखेंगे कलर क्या है, चलिए bg डैश लेट्स से इन्फो देंगे। क्या देंगे इसको, ताकि आपको नज़र चीज़ें आ जाए। सॉरी बात पक्का। तो अगर आप 3 एडजस्ट करना चाहते हो, आप 3 भी एडजस्ट कर सकते हो, समझ आ रही बात। लेकिन ये ऑटोमेटिकली कहाँ से आए, जो अगर एरे में हम और ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, चलिए एरे में और ऐड करेंगे, लेट्स ऐड महमूदा, साजिद, सुहाना। सेव करते हैं एंड लेट्स, तो आ गए बेटा, समझ आ रही है बात। इस तरीके से ये चीज़ जो है हमारे पास आ गई, तो ऑटोमेटिकली खुद ही चीज़ें बन रही। तो बेनिफिट देख रहे हैं। तो इमेजिन करिए यही डेटा अगर आप डेटा बेस से आ रहा है, आप उसे एक एरे को स्टोर करें, लेकिन आप एरे को डिस्प्ले करें, आपने एक चीज़ को डिज़ाइन किया, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई, समझा रही है बात। अब चूंकि जो मार्जिन हमने छोड़ा था उसकी वजह से ये इश्यू आया, समझा रही है बात। अब अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता मार्जिन कुछ भी नहीं रखते, मार्जिन कुछ भी नहीं रखते, तो ये 3 आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं। तो आपको आ रही है बात समझ। बट अगर इनके बीच में आपको स्पेस देनी है तो इंस्टेड ऑफ कॉल डैश md डैश 3 यूज़ करें एंड लेट्स फाइंड आउट। तो अब कितने आएंगे, इस तरीके से आएंगे 4। बट अब हम यहाँ पे इसको क्या देंगे, md डैश दैट इज़ 3 एंड लेट्स फाइंड आउट। आ रही है बात समझ पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस तरीके से जो डेटा है हमने इसको डायनेमिकली लाया, किससे, एरे से लाया, और ऑटोमेटिकली उतने ही खुद ही क्या बन गए, डिविजन्स बन गए। आप एक डिवीजन को स्टाइल करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द डिविजन्स खुद ही आ जाते हैं। आपको आ रही है बात समझ पक्का। लेकिन डेटा किसके थ्रू आ रहा है, और लूप आपने यूज़ किया। सो जितना भी एरे के अंदर डेटा है ऑटोमेटिकली उतनी बार डिविजन्स बन जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ हमने किसके अंदर रखी, लूप। तो ये चीज़ रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ मुझे रिपीट करनी है। वो पहले आपको आया समझ, बस अब मुझे पता था कि जो अंदर वाला कंटेंट है वही मुझे रिपीट, इसलिए मैंने रो बाहर मीन्स एक रो काटा, उसी के अंदर जो मल्टीपल डिविजन्स थे उनको मुझे किस में चलाना था। तो उस पूरे सेक्शन को अंदर किसके अंदर मैंने लिखा, एको के अंदर, समझाया, और खुद किसके अंदर डाल दिया, इसको लूप के। सो आएगा करना पक्का। तो ये चीज़ होती है कि कैसे यूजुअली जो वेबसाइट होती है, कैसे डेटा आ रहा होता है और कैसे उसको डिस्प्ले किया गया होता है, समझा रही है बात। जैसे एक नॉर्मल एरे से हमने डेटा यहाँ पर डिस्प्ले किया और ऑटोमेटिकली उतने डिविजन्स भी बन गए। समझ आ रही है बात पक्का। अब देखो इसको तरीके हैं बहुत सारे डिस्प्ले करने। मैंने एको के अंदर डिव क्लास यूज़ किया, ठीक है, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो वो आपका आज का होमवर्क है। क्या है आपका होमवर्क, व्हाट आर द अदर वेज टू डिस्प्ले दिस कंटेंट। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एको के अंदर डिवीजन जो मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके और भी तरीके हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। उसको क्या है,
और भी तरीका है, और तरीका भी है। तो मैं आपको ये होमवर्क आज देता हूँ, मैं देखूँगा आपको दूसरे तरीके से जो अंदर वाला जो डिवीजन उतनी बार ही बनना चाहिए जितना कंटेंट है, लेकिन जैसे मैं लिख रहा हूँ एको डिवीजन के अंदर क्या और कोई तरीका है तो आप उसको ट्राई करेंगे। समझ आ रही है बात? ये वाला नहीं, एको के अंदर मैं डिवीजन लिख रहा हूँ, कोई दूसरा तरीका आप ढूंढेंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ देयर आर नंबर ऑफ वेज। समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये आई बात समझ। तो ये था हमारा आज का नॉर्मल सा टॉपिक कि भाई एरे कैसे बनाते हैं, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं। कौन सा एरे? एसोसिएटिव एरे। और एसोसिएटिव एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसके वैल्यूज़ को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो कल आपको मैंने कहा था, तो उसको हम कुछ इस तरीके से भी, और साथ साथ आपने देखा कि हमने बूटस्ट्रैप फाइल को भी क्या किया, यहाँ पे लिंक किया। तो ये आई बात समझ। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द टुडे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स इंशाल्लाह वी विल डिस्कस डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। तो ये आई बात समझ। तो इंटरव्यू क्वेश्चन कल की तरह सेम चीज़ ही हो सकती है कि भाई एसोसिएटिव एरे किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एरे एंड एन एसोसिएटिव एरे। अच्छा, ये सवाल कुछ इस तरीके से टेक्निकल सवाल आपसे पूछा जा सकता है भाई कि भाई हमारे पास कोई डेटा है लेकिन हम चाहते हैं हर एक डेटा को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करें, उसके साथ एक कोई स्पेसिफिक चीज़ एसोसिएट करें। तो हम उसको कैसे करें? तो आप बोलेंगे सर वी हैव एन ऑप्शन, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन क्रिएट एन एसोसिएटिव एरे। एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर बंदे की डिटेल एक पर्टिकुलर आधार के साथ लिंक करूँ, तो मेरी की मैं वहाँ पे क्या बनाऊँगा? आधार आईडी। तो आई गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज हर एक का आधार आईडी क्या होगा? यूनिक होगा। तो उस आधार आईडी से मैं हर एक बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई, या पासपोर्ट नंबर, या इसी तरीके से कोई और चीज़ जो आइडेंटिटी कार्ड होता है हमारे पास, या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसको भी आप एज एक एसोसिएटिव एरे की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो आई बात समझ। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। कौन सा टॉपिक? एसोसिएटिव एरे। सो आई थिंक आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन होगे तो या कोई क्वेरीज होगी तो इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो हम आंसर देने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।